Hello friends, welcome again in my YouTube channel. Now we are going to study about past perfect continuous tense. आज हम लोग अपने इस वीडियो में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्टडी करेंगे और हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने का तरीका सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है, उसका एक्शन क्या कहता है। तो कहता है कि इस टेंस की क्रिया से, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्रिया से यह बोध होता है कि कोई कार्य व्यापार, कोई एक्शन भूतकाल में, मतलब बीते हुए समय में कुछ समय तक जारी था। मतलब कार्य पहले से प्रारंभ हुआ भूतकाल में और आगे आकर के कुछ समय तक जारी था और उसके बाद वो रुक जाता है। फिर से समझ लीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्रिया से, वर्ब से यह बोध होता है, यह शो करता है, दिखाता है कि भूतकाल में कोई काम कुछ समय तक जारी था। कैसे जारी था? इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, जैसे आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में देखे होंगे कि उसमें भूतकालिक समय लगता था। मैं 2 वर्षों से पढ़ रहा हूं, यहाँ पे भूतकालिक समय 2 वर्षों से हो गया। तो यही चीज भी हमारे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही लगेगा। क्या होगा उसका देखते हैं हम लोग। एग्जांपल्स देखिए, वह 2 वर्षों से कहानी लिख रहा था। मैं कई वर्षों से इस काम को कर रहा था। आप लोग दो 2010 से उसकी मदद कर रहे थे। सीमा सुबह से गाना गा रही थी। वह जनवरी से यहाँ आ रही थी। तो हम लोग इस जितने यहाँ पे सेंटेंस है, एग्जाम्पल्स हैं हिंदी के, उसमें देख रहे थे, अभी भी देख रहे हैं कि काम पहले प्रारंभ हुआ भूतकाल में और कुछ समय तक वह जारी था। और इसको कैसे पहचानते हैं? देखिए, समय के साथ से लगा रहता है। 2 वर्षों से, कई वर्षों से, यहां पे कई वर्षों से, 2010 से, सुबह से, जनवरी से। तो जब भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा तो उसमें समय के साथ से लगा रहेगा। अब पूरे वाक्य को जब हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे कि से रहा था, से रहा था, से रहा था, से रहे थे, से रही थी, से रही थी। तो ऐसे भी हम लोग पहचानते हैं कि यदि किसी हिंदी वाक्य की क्रिया में या हिंदी वाक्य में ऐसा आपको मिले कि से रहा था, से रही थी, से रहे थे, तो वह वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। और उसका स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पढ़े थे, हैज हैव की जगह पे स्ट्रक्चर जब हम लोग
उसको देखेंगे तो उसका स्ट्रक्चर बन जाता है, हेड लगा देते हैं, हैज है हटा करके हेड लगा देते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस डॉट डॉट डॉट। इस आधार पे हम लोग उपरोक्त सभी सेंटेंस का अंग्रेजी अनुवाद करते हैं। सब्जेक्ट पहले आएगा, उसके बाद हैड आएगा, बिकॉज ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। हैड के बाद बीन का यूज करेंगे, बीन के बाद V4 मतलब V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस इसके बाद जो टाइम आएगा, टाइम के बाद कंप्लीमेंट्री वर्ड आएगा, वो सबको हम लोग लिखेंगे। तो फिर यहीं पे बात आती है कि सिंस का यूज कहाँ पे होगा, फॉर का यूज कहाँ पे होगा। तो मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बताया था सिंस किसके पहले आता है, तो पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस का यूज जो हम लोग करते हैं वह पॉइंट ऑफ टाइम के पहले करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम में क्या क्या आता है, तो जब मॉर्निंग हो तो उसे पॉइंट ऑफ टाइम मानना, चाइल्डहुड होगा तब भी हम लोग उसे पॉइंट ऑफ टाइम मानेंगे। नेम ऑफ द डे, द डे होगा तब भी हम लोग उसे पॉइंट ऑफ टाइम मानेंगे। नेम ऑफ द मंथ होगा तब भी उसे हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम मानेंगे। ईयर होगा, नेम ऑफ द ईयर, द ईयर 2005 2010 डॉट डॉट, तब भी हम लोग इसे पॉइंट ऑफ टाइम मानेंगे। न्यूमेरिकल टाइम 2 बजे से 4 बजे से 5 बजे से, तब ये सब पॉइंट ऑफ टाइम में आता है और इसके पहले हम लोग सिंस का यूज करते हैं। बाद बाकी जो भी होगा फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम के पहले करते हैं। फॉर का यूज जो होता है वह पीरियड ऑफ टाइम के पहले करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम। फॉर का यूज जो होता है वह पीरियड ऑफ टाइम के पहले होता है। पीरियड ऑफ टाइम में कैसे किस टाइप का वर्ड आता है, तो पीरियड ऑफ टाइम में आता है 2 दिनों से, कुछ घंटों से, 5 महीनों से, 10 वर्षों से, कई वर्षों से। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि ये पीरियड ऑफ टाइम होगा कुछ दिनों से, 2 घंटों से, 4 महीनों से, 5 दिनों से, 10 वर्षों से, तो ये पीरियड ऑफ टाइम होता है और उसके पहले हम लोग फॉर का यूज करेंगे। और जब पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो उसके पहले हम लोग सिंस का यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसका ट्रांसलेट हम लोग कैसे करेंगे। ये जो हमारा स्ट्रक्चर हुआ इसी के अकॉर्डिंगली हम लोग जो होगा वो उपरोक्त सभी हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद करेंगे। और कैसे करेंगे, देखिए, वह 2 वर्षों से कहानी लिख रहा था। अब यहाँ पे 2 वर्षों से है तो इसका मतलब हुआ कि 2 वर्षों से जो हुआ वह पीरियड ऑफ टाइम हुआ। सब्जेक्ट के रूप में आपका ही है, सबके साथ हैड ही लगेगा, तो हम लोग इसको बनाएंगे ही हैड बीन। कहानी लिख रहा था तो V प्लस ING राइटिंग स्टोरी। कितने वर्षों से, 2 वर्षों से, पीरियड ऑफ टाइम है तो यहां पे फॉर लगा देंगे, फॉर 2 years। ही हैड बीन राइटिंग अ स्टोरी फॉर 2 years। मैं कई वर्षों से, यहां पे फिर आ गया, कई वर्षों से इस काम को कर रहा था, तो ये भी पीरियड ऑफ टाइम है। यहां पे लगेगा आई हैड बीन डूइंग दिस वर्क फॉर मैनी ईयर्स। आई हैड बीन डूइंग दिस वर्क फॉर मैनी ईयर्स। मैनी के जगह पर हम लोग सेवरल का भी यूज कर सकते हैं, मैनी के जगह पर सेवरल का भी यूज कर सकते हैं। आप लोग 2010 से उसकी मदद, यहाँ 2010 बिल्कुल ईयर आ गया, ईयर का समय आ गया, वर्ष नाम आ गया कि 2010 से आप लोग 2010 से इस काम को कर रहे थे, तो 2010 पॉइंट ऑफ टाइम में आएगा, इसलिए इसके पहले सिंस का यूज करेंगे। यू हैड बीन
helping him since 2010। सीमा सुबह से, फिर सुबह से आ गया, इसका मतलब पॉइंट ऑफ टाइम, गाना गा रही थी। सीमा had been singing a song since morning। सीमा had been singing a song since morning। चूंकि मॉर्निंग पॉइंट ऑफ टाइम है, सो उसके पहले हम लोगों ने since का यूज कर दिया। अब यहां एक और है, वह जनवरी से यहां आ रही थी। फिर जनवरी पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, नेम ऑफ द मंथ है। सी हैड बीन कमिंग हियर सिंस जनवरी। तो इस तरह से हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं, और उसके लिए स्ट्रक्चर होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट सिंस और फॉर। सिंस का यूज हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम के पहले और फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम के पहले करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम को याद करने का एक तरीका रखिए, मॉर्निंग, इवनिंग, चाइल्डहुड, नेम ऑफ द डे, मंथ एंड ईयर, और उसके बाद न्यूमेरिकल टाइम। न्यूमेरिकल टाइम 2 बजे से, 4 बजे से, 5 बजे से, 10 बजे से, ये सब होता है, तो उसे हम लोग न्यूमेरिकल टाइम कहते हैं। और वह न्यूमेरिकल टाइम जो है वह जो होता है पॉइंट ऑफ टाइम होता है। अगर इस सेंटेंस को आपको निगेटिव में चेंज करना हो, निगेटिव में चेंज करना हो, तो निगेटिव में चेंज करने के लिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का यूज करते हैं। तो निगेटिव में एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, कुछ नहीं करना है, सिर्फ हैड के साथ यहां पे नॉट का यूज करना है। वह 2 वर्षों से कहानी लिख रहा था, और मैं यहां कहता हूं कि वह 2 वर्षों से कहानी नहीं लिख रहा था, तो इसका एग्जांपल होगा ही had not been writing a story for 2 years। for 2 years, वह 2 वर्षों से कहानी, ये निगेटिव हुआ, हैड के साथ हम लोग नॉट का यूज कर देंगे। और जब इसे इंट्रोगेटिव बनाना होगा, जब सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में चेंज करना होगा, तो बस आपको हेल्पिंग वर्ब हैड को सब्जेक्ट के पहले पुटअप करना है, मतलब सब्जेक्ट के पहले हैड को यूज कर देना है। इसी सेंटेंस को चेंज कर देते हैं, ही हैड बीन राइटिंग अ स्टोरी फॉर 2 years। वह 2 वर्षों से कहानी लिख रहा था। इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, क्या वह 2 वर्षों से कहानी लिख रहा था? क्या वह 2 वर्षों से कहानी लिख रहा था? तो आपको यूज करना है हैड को सब्जेक्ट के पहले पुटअप करना है, कुछ नहीं करना है, हैड बाहर निकाल दो सब्जेक्ट के पहले, आपका वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। हैड ही बीन राइटिंग a story for 2 years। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले पुटअप करते हैं, और इस तरह से ये कंप्लीट आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हुआ। इसे आप लोग अनुवाद करेंगे, खुद से प्रैक्टिस करेंगे, और अगर आपको लगे कि नहीं हमें कुछ हेल्प चाहिए तो कमेंट के जरिए हमें सूचित करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपको उसका रिप्लाई अपने चैनल के थ्रू करें, और वेट कीजिए हमारे ऐप का, जिस पे आपको सारे समाधान मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।